स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx का यानी टेंजेंट और नॉर्मल का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लेंथ निकालना सीखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि अगर dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जान गए तो उससे टेंजेंट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे सब टेंजेंट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि नॉर्मल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं और सब नॉर्मल का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस डिफरेंशियल कैलकुलस में। इसके हेल्प से मुझे बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव करना है और खासकर रेडियस ऑफ कर्वेचर में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। ऐसे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx में ये देख चुके हैं कि टेंजेंट का क्या मीनिंग होता है। अब हम जानेंगे कि सब टेंजेंट का क्या मीनिंग होता है। फिर हम ये जानेंगे कि नॉर्मल का क्या अर्थ होता है और सब नॉर्मल का क्या सेंस होता है। इतने सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यानी अभी हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट। अभी हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट देखेंगे कि टेंजेंट का लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट में ये देखेंगे। सेकंड में हम लोग देखेंगे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फिर थर्ड में हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ नॉर्मल, और फोर्थ में देखेंगे कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हम लोग देखेंगे, सब नॉर्मल। इसमें मैंने चार चीजों को लिखा है। पहला लिखा है मैंने टेंजेंट, दूसरा लिखे है हम उसको सब टेंजेंट, तीसरे में लिखे हम नॉर्मल और चौथे वाले में हमने लिखा है सब नॉर्मल। इन चारों को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके लिए मुझे एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है और उस कंस्ट्रक्शन को हम पहले परफॉर्म करेंगे। हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और इसमें एक कर्व को हमने सिलेक्ट किया और इस कर्व पर हमने एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट को हम मान लेंगे कि ये पॉइंट है P और उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि एक टेंजेंट बनाएंगे। हमने एक टेंजेंट यहां से ड्रा कर दिया और इस पॉइंट को हम मान लेंगे P और इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x, y ही एज्यूम करते हैं। और यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया है और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y है। और ये जो हमने यहां से ड्रा किया ये टेंजेंट है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि ये t है। इस पॉइंट को हमने t मान लिया। ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है। तो जब हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx को समझा था, यानी जब हम ये समझ रहे थे कि dy बाई dx का क्या अर्थ होता है, तो उस कंडीशन में ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट का इंक्लाइनेशन साई होता था। तो हमने मान लिया कि इस टेंजेंट का इंक्लाइनेशन विद x एक्सिस कितना है? साई। अब मुझे, और यही जो PT आप देख रहे हैं ना, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। PT जो आप देख रहे हैं यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो मेरा सेंस यहां पर PT से है, यानी मुझे PT को कैलकुलेट करना है यहां पर। अब हमको इस पे नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल का मीनिंग ये हुआ कि एक ऐसे लाइन को ड्रा करना है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा और साथ ही साथ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर हम एक ऐसा लाइन बनावे इस तरह से, इसको और आगे प्रोसीड कर देते हैं इस तरह से, और ये मेरा x एक्सिस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल है। इसमें क्या क्या फीचर है? टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर क्या है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है,
यानी अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। और इसको हम क्या कर लिए कि इसको हमने n सिंबल से यहां डिनोट कर दिया। यानी लेंथ ऑफ, अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो Pn जो होगा यही लेंथ ऑफ नॉर्मल को बताएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे ना कि इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कहां पर, तो x एक्सिस पर, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे L। ओके, ऐसा सिचुएशन है इसमें। और ये कुछ भी नहीं है, इसको जो है हमने प्रोसीड करके उधर x बना दिया है। और P से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसका नाम क्या है, PL। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन भी हुआ यहाँ, ड्राइंग PL एक परपेंडिकुलर हमने खींचा, कहां पर, तो हमने खींचा x एक्सिस पर, यानी x एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब इसमें जो देख रहे हैं ना TL, जो देख रहे हैं TL, तो TL जो है ना वही सब टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का सेंस है यहां पर TL। T से लेकर L तक जो आप देख रहे हैं यही सब टेंजेंट का लेंथ होता है। फिर हम देखेंगे कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। तो PN देख रहे हैं, PN जो है नॉर्मल का काम कर रहा है। तो NL जो देख रहे हैं NL यही आपका सब नॉर्मल हो गया। तो इन चारों चीजों को हमने इस फिगर के माध्यम से इंडिकेट भी कर दिया कि कौन क्या इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे इन चारों का लेंथ कैलकुलेट करना सीखना है कि कैसे टेंजेंट का लेंथ निकालेंगे, कैसे सब टेंजेंट का, कैसे नॉर्मल का और कैसे सब नॉर्मल का निकालेंगे। ओके, अब इसमें अब ये जो सब टेंजेंट जिसको आप बोल रहे हैं, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना PT, तो PT जो है वो टेंजेंट का लेंथ है, और यही जो टेंजेंट है ना इसी का प्रोजेक्शन देखा जाता है। PT का जब आप प्रोजेक्शन देखेंगे ना तो TL होगा, वही प्रोजेक्शन जिसको आप फिजिक्स के लैंग्वेज में कंपोनेंट भी कहा जाता है, कि इसका कंपोनेंट ब्रेक करिए। तो उसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ना TP, तो इस TP का जो प्रोजेक्शन होता है वही सब टेंजेंट कहलाता है, और इस नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन होता है वो सब नॉर्मल कहलाता है। यहां से आप जो देख रहे हैं NP, पूछा जाए NP क्या है, तो आप बोलेंगे कि नॉर्मल है। हम कहेंगे उसका x एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालिए, तो जैसे ही कहेंगे कि NP का प्रोजेक्शन निकालिए तब आप बोलेंगे NL, तो ये हो जाएगा सब नॉर्मल। फिर यहां से कहेंगे TP क्या है, तो टेंजेंट है, और उसका प्रोजेक्शन का मीनिंग ये हुआ जैसे अगर ये मार्कर को हम यहां रखें, तो जब इसका कंपोनेंट हम x एक्सिस पर ब्रेक करते हैं, इसका कंपोनेंट जब इधर की ओर ब्रेक करते हैं, तो वही पार्ट जो है सब टेंजेंट कहलाता है। और नॉर्मल का जब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं अलोंग x एक्सिस, तो वो सब नॉर्मल कहलाता है। ओके, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो गई। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से क्या जानते हैं कि tan साई का वैल्यू जो है वो कितना होता है, सिंस tan साई का जो वैल्यू है ये होता है dy/dx। अब आप सोचेंगे कि इस रिजल्ट को कहां से लाया गया, tan साई dy/dx के इक्वल कैसे होता है। तो इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए, वहां ये प्रूफ किया गया है। ऐसे शॉर्ट में रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी dy/dx निकालते हैं, तो उससे एक पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट है xy, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, उस पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। यानी dy/dx से हम क्या करते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए tan साई dy/dx के इक्वल होता है। अब देखिए, अब इसमें अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट है ये x, y है, तो डेफिनेटली ये आपका ओरिजिन है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि OL का वैल्यू x हो जाएगा एंड PL का जो वैल्यू है ये y हो जाएगा।
ओ एल का जो वैल्यू है वो x हो जाएगा और पी एल का जो वैल्यू है ये y हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो PTL जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल PTL अब हम इसमें देखेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो एंगल आपको मालूम है कि साई है। साई क्या बताता है? इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस बताता है। इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस साई से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में हम एक बार साइन साई यूज करते हैं। ओके, तो साइन साई जब हम यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? P बाई एच हो जाएगा। तो P बाई एच जब देखेंगे तो देखिए यहां से PL हो गया, P का काम करेगा और यहां से OP जो है वो H का काम करेगा। तो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम इसमें साइन साई यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना ये वाला तो ये कितना हो गया? P हो गया और ये कितना हो गया? H हो गया। तो ये यहां से अगर हम साइन साई अगर शुरू में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या निकाल पाएंगे? हम PT को निकाल पाएंगे और PT से क्या निकल जाएगा? टेंजेंट का लेंथ निकल जाएगा। ओके, अगर साइन साई का यूज करते हैं तो अच्छा, इसी में अगर हम tan साई का यूज करें इसी ट्रायंगल में, तो इसी ट्रायंगल में जब tan साई यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा P और अपॉन में कितना हो जाएगा? B। तो इससे क्या निकाल पाएंगे? TL निकाल पाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि साइन साई से सिर्फ जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हम नहीं निकाल पाएंगे। हमको क्या करना होगा कि उसी ट्रायंगल में एक बार साइन यूज करना होगा और एक बार मुझे tan वाला यूज करना होगा। ओके, तो हम यहां से क्या करते हैं? साइन साई ले लिए, तो साइन साई का फॉर्मूला तो P बाई एच हो गया, तो यहां से हो जाएगा PL हो गया और H का काम कौन किया? तो ये हो जाएगा जिसको हम PT कहते हैं। अब यहां से हम PT निकाल लें अगर तो कितना हो जाएगा? PL का वैल्यू है y, तो ये हो जाएगा y अपॉन साइन साई और ये हो जाएगा y कोसेक साई हो जाएगा। यानी PT इज इक्वल टू कितना हमने कैलकुलेट किया? PT इज इक्वल टू हो गया y और ये बन जाएगा कोसेक साई बन जाएगा। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या निकालकर? साइन साई को हमने निकालकर ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसी ट्रायंगल में क्या करते हैं ना कि tan साई को यूज करते हैं। तो एंड tan साई, तो tan साई का फॉर्मूला बोलिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई B होता है। तो P का काम देखिए इसमें कौन करेगा? तो आप बोलेंगे PL हो जाएगा। B का काम कौन करेगा? तो TL हो जाएगा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है TL। तो TL हम कैलकुलेट किए तो कितना हो जाएगा? PL तो y हो गया और अपॉन में कितना हो गया? tan साई, तो ये कितना बन जाएगा? y cot साई बन जाएगा। तो फाइनली हमने TL भी कैलकुलेट कर लिया और ये कितना हो गया? y cot साई हो गया। ओके, हमने इस रिजल्ट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना है, उसमें है PLN है। ये सिंबल को हमने n माना था, ये वाला सिंबल। तो PLN में अब हम आएंगे, तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं कि इन ट्रायंगल PLN। तो PLN वाले जब ट्रायंगल में आएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे ना, अब देखिए ये एंगल साई है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल आप बताइए कितना होगा? ये वाला एंगल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? तो ये देखिएगा कि 90 माइनस साई आएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए अब ये हो जाएगा 90 माइनस साई और ये साई और ये 90, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 90 माइनस साई हो गया। तो अब आपको बताना है ना कि ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल साई होगा।
अब आप सोचिए कि कैसे साई हो जाएगा वो एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है और ये 90 माइनस साई है तो ये साई हो जाएगा। क्योंकि दो एंगल का सम जब 90 डिग्री रहे, एक 30 डिग्री रहे तो दूसरा आप बोलते हैं कि 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री आप लाते कैसे हैं, तो 90 में से माइनस करते हैं, तो 90 में से इसको आप माइनस करेंगे ना तो साई ही आएगा। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ कि LPN जो है वो साई है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि अगर हम साइन साई लेंगे तो ये हो जाएगा P हो जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा H हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी मुझे नहीं मालूम। तो पहले क्या करते हैं ना, इसमें हम tan साई ले लेते हैं। ओके, तो tan साई का फॉर्मूला बोलिए कितना हो जाएगा, P/B। तो P का काम कौन करेगा, ln करेगा। B का काम कौन करेगा, PL करेगा। ओके, अब मुझे ln निकालना है, तो ln जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा PL का y है तो y tan साई हो जाएगा। तो हमने ln को भी कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे Pn कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं उसमें कि cos साई भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि cos ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। तो cos का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, B/H होता है। तो B का काम कौन करेगा, तो PL करेगा। ओके, और H का काम कौन करेगा, तो PN करेगा। तो PN हमने लिख दिया इसमें। अब मुझे PN निकालना है, तो PN, PL का वैल्यू y है, y/cos साई, तो ये बन जाएगा y sec साई हो जाएगा। और इस तरह से जब देखेंगे तो हमने चार बॉक्स यहाँ इनक्लोज हुआ है। अब चारों बॉक्स में क्या क्या था हमको निकालना, एक बार मुझे टेंजेंट का लेंथ निकालना था, एक बार सब टेंजेंट का, एक बार नॉर्मल का और एक बार सब नॉर्मल का। ओके, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया, PT। तो देखिए PT क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बता रहा है। तो वो कितना हो गया, y cosec साई लिखा हुआ है। तो उसको एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि PT तो आपने निकाल दिया कि PT इज इक्वल टू कितना है, y है और cosec साई है। ओके, तो इस तरह तो आपको इसको याद करना ही है कि टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, y cosec साई होता है। लेकिन इसी को कहें कि dy/dx के फॉर्म में बताइए, तो आप बताइए कि cosec साई को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर साई, क्योंकि cosec स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर साई होगा। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए y हो गया और अंडर रूट 1 प्लस cot साई है, तो tan साई का वैल्यू dy/dx था। तो cot साई जब निकालेंगे तो इसको उलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि टेंजेंट का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो y cosec साई होता है और दूसरे लैंग्वेज में y इनटू और अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों रिजल्ट याद करेंगे, हमको दोनों का यूज पड़ेगा। और पूछा जाए साई क्या है, तो साई के बारे में आप बोलेंगे कि ये टेंजेंट का इंक्लाइनेशन बताता है। क्या बताता है, ये टेंजेंट का इंक्लाइनेशन बताता है। एक जान गए। अब देखिए दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले को देखेंगे तो कितना है, ये TL है। तो TL देखिए ये सब टेंजेंट का लेंथ बताता है, तो यहां हमने लिख दिया TL। तो जब हम इसमें TL लिख देंगे तो TL का वैल्यू देखिए यहां से कितना है, y cot साई है, तो ये हो जाएगा y और cot साई है, और cot साई का वैल्यू जब निकालेंगे तो dx अपॉन dy आएगा। ओके, अब हम इसमें थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में नॉर्मल का लेंथ निकालना है मुझे। तो नॉर्मल का लेंथ कितना था, Pn था। तो देखिए नॉर्मल का लेंथ यहां निकला हुआ है Pn, तो पहले हम Pn लिखते हैं। तो कितना है, y और sec साई है। आप बताइए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर साई,
क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसा आप पढ़े हैं, तो उस आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां से देखेंगे ना कि y और अंडर रूट 1 प्लस और tan साई का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो इसको भी हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसको ऐसे याद रखेंगे और इस फॉर्मूले के फॉर्म में भी हम याद रखेंगे इसको। ओके, अब एक है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल इसमें देखिए कहीं कैलकुलेट हुआ है, देखिए ln है, तो ln को जब हम फिर निकालेंगे सब नॉर्मल तो ln का वैल्यू देखिए कितना है, y tan साई है, तो ये बन जाएगा y और tan साई को ही तो dy अपॉन dx कहा जाता है। तो हो गया, हमने चारों को कैलकुलेट कर लिया और चारों रिजल्ट को हम लर्न रखेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट को हम लोग बार बार यूज करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन सारे रिजल्टों का बार बार हम यूज कर रहे हैं। पीटी जो देख रहे हो क्या है, टेंजेंट का लेंथ है। टीएल जो देख रहे हो क्या है, सब टेंजेंट का लेंथ है। पीएन क्या है, नॉर्मल का लेंथ है। और एलएन क्या है, सब नॉर्मल का लेंथ है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि पीटी जो है वो टेंजेंट का लेंथ है और इसी का जो प्रोजेक्शन होता है जिसको हम टीएल कह रहे हैं वही सब टेंजेंट कहलाता है। फिर ये जो देख रहे हैं ना ये नॉर्मल है और इसी का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, सब नॉर्मल। ओके, तो इन चारों रिजल्टों को हम याद रखेंगे और इसी के आधार पर जो है और सारी रिजल्टों को भी हम प्रूव करेंगे। ओके।